नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। यह खबर चित्रकूट से है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्म स्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को महाराजाधिराज श्री मत्स्य गजेंद्र नाथ जी महाराज का जलाभिषेक करने के लिए हजारों भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। बता दें, सुबह लगभग 3 बजे से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में सृष्टि की रचना करने के पूर्व भगवान ब्रह्मा जी द्वारा चित्रकूट में 108 वेदियां बना करके यज्ञ का आयोजन किया गया था और भगवान शिव का आवाहन किया गया था। वहीं ब्रह्मा जी के आवाहन पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और जिस समय प्रकट हुए थे तब उनका स्वरूप मतवाले हाथी की तरह से था। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शिव के लिंग स्वरूप को स्थापित कर श्रीमत्य गजेंद्र नाथ जी महाराज का पूजन किया गया। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री राम के द्वारा वनवास काल के दौरान भगवान शिव का पूजन करते हुए लिंग स्वरूप को स्थापित किया गया। बता दें, चित्रकूट धाम स्थित श्रीमत्य गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में कुल 4 शिवलिंग स्थापित है, जिनमें से एक शिवलिंग की स्थापना महासती अनुसुईया के पति ऋषि अत्रि द्वारा की गई थी और एक शिवलिंग की स्थापना ऋषि अगस्त्य द्वारा की गई थी। इस प्रकार मंदिर में श्रीमत्य गजेंद्र नाथ, श्री रामेश्वर, श्री अत्रेश्वर और श्री कामेश्वर के दर्शन होते हैं। बता दें, कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार मंदिर के संचालक मदन गोपाल दास श्रावण मास के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि श्रावण मास में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव शांत चित्त अवस्था में रहते हैं। शिव हरियाली अर्थात शांति के देवता भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट के महाराजाधिराज श्री मत्स्य गजेंद्र नाथ जी महाराज भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। चित्रकूट धाम में पूरे प्रदेश क्या संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं। हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या श्रावण में होती है। इसका विशेष महत्व ये है कि भगवान शंकर की हम आराधना करते हैं, शिवार्चन करते हैं और वह शांत चित्त अवस्था में रहते हैं। तो वैसी ही कामना रहती हम सारे भक्तों की कि भगवान कामतानाथ भगवान कृपा करें। और चित्रकूट में जो कि विशेष शिव जी का निवास रहता है, मत्स्य गजेंद्र नाथ यहाँ राजा महाराधिराज के रूप में हैं, तो सभी को समृद्धि प्रदान करें, शांति प्रदान करें। जो मन में उथल पुथल मच रही है अकारण के, ऐसे बहुत सारे मन में विवाद उत्पन्न होते हैं, तो हमें लगता है कि विवाद ना करके हम सारे लोग संवाद करें। ये भी एक मान्यता है अमावस्या की कि हमारी घर में जो विवाद हैं, हमारी घर की जो हरियाली बिगड़ी हुई है, वो हमारा घर हरा भरा कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, शांति की स्थापना कैसे हो, ये सारी कामनाओं को लेकर के यहाँ भक्त आते हैं। मां मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं, फिर कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, तो सुख समृद्धि मिले, परिवार हरा भरा हो और इसके बाद जो हम लोग शिव जी की आराधना करते हैं उससे संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण हो। सीताराम। ये महाराजाधिराज श्री मत्स्य सरकार का मंदिर है। यहाँ पट प्रातः 3:30-4 बजे से पट खुल गई है और यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। सभी भक्तगण आ रहे हैं, यहाँ जलार्पण कर रहे हैं। आज हम लोग जो है मंदाकिनी नदी आए हैं, गंगा स्नान किए हैं और भोले बाबा को आज सावन का सोमवार भी है, उसलिए उनको जल भी अर्पित किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर जो परिक्रमा होता है वो परिक्रमा भी किया जाएगा। ये पावन नगरी जो है श्री राम की, यहाँ पे हम लोग आके अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं अपने आप को जो है। और जय श्री राम। कहाँ से आए? हम आ रहे हैं, काशी से आ रहे हैं, काशी वाराणसी बनारस से। हमारा नाम है अनिल कुमार सेठ जी और हम सब परिवार आए हैं जो यहाँ पर परिवार साथ आए हैं जो है। हर हर महादेव। नमस्कार जी, मैं आज गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। यहाँ चित्रकूट में मेरा प्लान था कुछ जगहों पे दर्शन करने का, जिसमें से मत्स्य गजेंद्र नाथ जी मंदिर का दर्शन करें हमने। सावन का महीना चल रहा है तो उधर बड़ा ही अच्छा लगा दर्शन करके। और उसके बाद हम लोगों का प्लान हुआ कि कामदगिरी जी के दर्शन किए जाएं और इधर कांता माता जी हैं उनके दर्शन किए जाएं। और कामदगिरी पर्वत के हम लोगों ने परिक्रमा भी लगाई है। यहाँ की व्यवस्था के लिए मैं बड़ा ही
शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन का, इन बड़ा सुचारू रूप से चलाए रहे हैं। और ये भी कहना है कि यूथ के लिए मैं ज़रूर से ये बात कहूँगा कि अपने लिए अपने टाइम में से थोड़ा ज़रूर टाइम निकालें और थोड़ा अपनी आस्था के लिए भी समय ज़रूर दें, जिससे कि क्या है, अब जितना भी डिफ़िकल्ट टाइम आपके लिए रहता है, वही आप रेगुलर उसमें बिज़ी रहते हैं, अपने बिज़ी लाइफ में रहते हैं, तो उसके शेड्यूल को थोड़ा निकाल करके अगर आप कुछ ये आस्था से जुड़ेंगे तो फिर उसमें कुछ मेंटल पीस आपको मिलेगा। और जी, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आई हूँ और सोमवार को मेरा व्रत मैं रहती थी भोले बाबा का और मेरी बहुत आस्था है उनमें। तो अभी स्पेशली मैं यहीं पे कांतानाथ बाबा का दर्शन करने आई हूँ और ये बहुत अच्छा भाग्य और किस्मत की बात है। बहुत आराम से दर्शन हो गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इतना क्राउड है, फिर भी इतने आराम से दर्शन हो गया। बहुत अच्छा प्रशासन है। श्रद्धालु हमारे चित्रकूट नगरी में कांतानाथ जी के दर्शन तथा अन्य शिवालयों में आते हैं। चूंकि सावन मास का बड़ा महत्व है, शिव जी पार्वती जी इन्हीं मास को लेकर के, चाहे उनका शादी हो, चाहे विवाह हो या फिर हमारा शिवरात्रि जैसा पर्व हो, हम खास करके अपने चित्रकूट में इस पर्व को बहुत ही सहजता और तपस्या से मनाते हैं। चूंकि चित्रकूट एक भगवान राम की तपोस्थली है। आपने श्रावण की बात कही और आपने ये कहा कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रहेगी या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी बात के माध्यम से कि हम लोग, हमारा पूरा अमला जो प्रशासन का, चाहे सीएमओ हो, चाहे हमारा राजस्व अमला हो या अन्य हमारे साधु संत द्वारा जो सहयोग, चाहे वो एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या अपने सफाई कर्मियों के रूप में उन्होंने प्रोवाइड किया है, सबका विशेष योगदान रहता है। जहां तक हमारे शासन प्रशासन की बात है, चूंकि जलवृष्टि इन दिनों काफी हुई है, हमारी एसडीआरएफ की टीम सतना कमांडेंट मिश्रा जी के अंडर में कार्य कर रही है। 4 से 5 लाख तक के दर्शनार्थी अभी तक हमारे कांतानाथ और हमारे गुप्तगोदारी सतीसुइया चित्रकूट धाम में पूरे प्रदेश भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं।